हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण प्रसाद में कितना महान सामर्थ्य होता है कि कोई केवल प्रसाद ही अगर खाता रहे तो वो वैष्णव पद में स्थित होकर भगवत धाम जा सकता है। प्रसाद पहले तो ये है कि हमारे जीवन में हमें डेली कृष्ण प्रसाद खाने की आदत डालनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई जादू टोना करते हैं ना, जादू टोना, तो जादू टोना में कोई किसी को कुछ खिला देते हैं तो उसका असर उसको हो जाता है ना। बहुत सारा ऐसा लोग करते रहते हैं, जैसे उससे रिलेटेड जो लोग हैं। तो इसी प्रकार से जब कोई कृष्ण प्रसाद खाते हैं तो उनमें भगवान के जो दिव्य गुण है वो प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं ना। गुण में हम भगवान के समान हैं। हाँ, गुणों के परिमाण में अलग अलग है। जैसे सोने का खान है और उसमें से एक अंगूठी, तो अंगूठी में भी सोने का ही गुण है और सोने के खान में भी सोने का ही गुण है। गुण तो समान है लेकिन जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। सोने की अंगूठी में थोड़ा सा सोना है और सोने के खान में बहुत सारा है ना। तो इसीलिए हमें रोज कृष्ण प्रसाद खाने की आदत डालनी चाहिए। और कृष्ण को भोग लगाना तो कितना आसान है। राधा कृष्ण का फोटो रखिए और उसके बाद जो है तुलसी पत्र चुनकर लाई है, और तुलसी पत्र जो भी अपने सात्विक भोजन बनाया है उसमें तुलसी पत्र रखिए। भगवान को विनम्रता से खाने के लिए प्रार्थना कीजिए और उसके बाद 10 मिनट रख दीजिए भगवान के सामने, और बाद में उठाकर बाकी जो भी बना हुआ है उसके साथ मिक्स कर दीजिए। अब इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवत गीता में कहा है कि जो भी प्रेम से पत्ता, जैसे तुलसी पत्र भगवान को हम अर्पण करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, पानी देते हैं। तो भले ही आपके घर में मान लीजिए भगवान को तो मांस, मछली, अंडा ये सब भोग नहीं लगता है कृष्ण को, और प्याज, लहसुन, मसूर की दाल भी भोग नहीं लगता है। तो मान लीजिए आपके घर में अभी ये सब चल रहा है, तो भी हम कृष्ण प्रसाद डेली खाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपके घर में पानी तो होता ही है, तो रोज एक ग्लास में भगवान को पानी अर्पण कीजिए तुलसी डालकर, फिर बाद में वो तुलसी पत्र को आप खा जाइए और जो पानी है वो बाकी पानी से मिश्रण कर दीजिए जो सब लोग पीते हैं। तो सबके अंदर रोज कृष्ण प्रसाद जा रहा है। या आपके घर में दूध तो आता ही होगा रोज, तो दूध को भी ऐसे भोग लगाइए। आपके घर में फल आता होगा, रोज नहीं तो कभी कभी आता होगा, फल को भोग लगाइए जब भी आता है। और जैसे आपके घर में मिठाई आता होगा कभी कभी, तो मिठाई को भोग लगा सकते हैं। और जो चावल होता है, व्हाइट चावल जब बनाते हैं आप, तो व्हाइट चावल में तो कोई भी ऐसा तामसिक वस्तु नहीं होता है ना। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल मिक्स नहीं करते, ना अंडा मिक्स करते हैं, ना मांस, ना मछली। तो व्हाइट राइस को आप रोज भोग लगाइए। या जो रोटी आप बेलते हैं, बनाते हैं, तो रोटी जो सादा रोटी है घी लगाकर भगवान को भोग लगाइए। तो घर में जो चीनी आ रही है उसको भोग लगा दीजिए और बाकी चीनी में मिक्स कर दीजिए। जैसे 4 रोटी भोग लगाया, बाकी रोटियों में वो मिक्स कर दिया, प्रसाद हो गया। चावल 1 कटोरी भोग लगाया, बाकी चावल में मिक्स कर दिया, प्रसाद हो गया, है ना। जैसे कोई मांसाहारी व्यक्ति भी मंदिर में आते हैं तो वो प्रसाद खाते हैं, तो पेट में जाके भले उन्होंने मांस खाया हो, मिक्स तो हो ही जाता है ना। तो इसलिए कोई भी बहम नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी ना किसी प्रकार से मन को कृष्ण में कैसे लगाए, कृष्ण प्रसाद कैसे डेली ग्रहण करे, उस पर ध्यान देना चाहिए पहले। और उसी के लिए हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि डेली हम चावल भोग लगाए, सादा रोटी एटलीस्ट भोग लगाए घी के साथ, और पानी भोग लगाए, दूध भोग लगाए, फल भोग लगाए, मिठाई भोग लगाए। जब इस प्रकार से हम रोज कृष्ण प्रसाद खाने की आदत डालेंगे ना, तो हम देखेंगे धीरे धीरे हमारे कॉन्शियसनेस में इतना अंतर आ रहा है कि कृष्ण ददामि बुद्धि योगम त्वाम, हमें बुद्धि प्रदान करेंगे कि हम आगे भक्ति में कैसे आगे बढ़े, कैसे हम ऑटोमेटिकली वैष्णव पद पर स्थित हो जाएंगे। अगर हम कम से कम कुछ महीना भी आप ऐसा करके देखते तो आप अपने में बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि भगवान के कृष्ण प्रसाद जो है सर्वशक्तिशाली है,
कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहा गया है ना, जैसा अन्न वैसा मन बनता है। और अभी हम कैसा अन्न खाते हैं, रेस्टोरेंट में खा लिया, पता नहीं किसने बनाया, किस भावना के साथ बनाया। आप घर में माता के हाथ से खाते तो माता तो यही भावना के साथ बनाते ना कि बच्चे का भला हो, या है ना। तो इसलिए जिसकी जैसी चेतना होती है ना, अग्नि से जैसे ही वो बनाते हैं ना, वो चेतना उसमें घुस जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि किसी के भी हाथ से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा हमारा मन हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी हमारा मन हमेशा निराशा, हताशा, दुखी ऐसा क्यों रहते हैं? इसीलिए क्योंकि अन्न शुद्ध नहीं है। तो आइए हम रोज शुद्ध अन्न खाते। सबसे अधिक शुद्ध अन्न है कृष्ण प्रसाद। तो रोज कृष्ण को भोग लगाने का अभ्यास कीजिए और सब घर के लोग मिलकर उस प्रसाद को खाइए और डिफरेंस देखिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।